Boys and girls, it's time for us to move on ahead with our next question. The next question is from dynamics. A particle follows the path y is equal to 5 plus 0.3 x square. At certain instant, when x is 2 meters, its speed is 10 meter per second and increasing at the rate of 0.5 meter per second square. Determine the components of velocity and total acceleration of the particle when x is equal to 2 meters. ठीक है. So क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स नाम का जो चैप्टर है वहां से है और कर्वीलिनियर मोशन का क्वेश्चन है. ठीक है. जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा अ पार्टिकल, वहां से पता चल गया कि काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा हुआ है. तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल रहेगा. अब काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में हाउ डू आइडेंटिफाई कर्वीलिनियर मोशन. जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया है, पार्टिकल इज फॉलोइंग सम पाथ, राइट. द पाथ इज नॉट लीनियर. अगर लीनियर होता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता. ठीक है. y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता. ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया है. I am pretty confident that students are all aware that a second degree equation is the equation of a parabola, isn't it? It's the equation of a parabola. So y is equal to 5 plus 0.3 x square. ये एक parabola का equation है, which is nothing but a curve. That's why it is a curvilinear motion. ठीक है. So to begin with the question, देखो क्या बोल रहा है. डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. नाउ व्हेन आई से कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट, इजंट इट. एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है हमको. द क्वेश्चन सेज determine the components of the velocity. So Vx and Vy are nothing but the components of the velocity. I hope you are all aware of the concepts of curvilinear motion. Of course, I'll be taking them in a like a short kind of a revision, but you should be aware. Okay, components of velocity Vx and Vy, and then he's asking us to get the total acceleration. गेट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. मतलब ए टी पूछ रहा है वो. ठीक है. ए कैपिटल टी. नाउ ए कैपिटल टी इज नथिंग बट, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए कैपिटल टी, दैट्स योर टोटल एक्सेलरेशन. इट इज अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ए एन इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन. ए एन इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन. इट इज गिवन बाय an is equal to v square upon rho, isn't it? An, the normal acceleration, is given by v square upon rho. V is the linear velocity. वो तो दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैंने सपोज ये डायग्राम बना दिया, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ वेरी क्विक डायग्राम ओवर हियर. ऑल्दो द डायग्राम इज नॉट नेसेसरी इन योर एग्जाम्स, but if you just draw it, it will clear the flow of the entire question. ठीक है. सो y इक्वल टू 5 प्लस 0.3 एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, पैराबोला है. तो मैं कोई एक रैंडम कर्व बना देता हूं. ठीक है. ये मैंने एक रैंडम कर्व बना दिया. इट इज सम रैंडम कर्व बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है. ये जो एक्चुअल इक्वेशन है उसका ही कर्व है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है होगा ऐसा ही, लेकिन मैंने बना दिया y इक्वल टू 5 प्लस 0.3 एक्स स्क्वायर. दैट्स द कर्व, दैट्स द इक्वेशन, दैट्स द curve whose equation is y is equal to 5 plus 0.3 x square. Now let's say this is x equal to 1, this is 1, this is 2. या थोड़ा और आगे ले लेता हूं मैं. ठीक है. So I have, this is 1, this is 2. ठीक है. This is 0. So x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2. तो x equal to 2 का जो पॉइंट है वो यहां पे है. दिस इज x इक्वल टू 2. अब x का वैल्यू 2 है तो y भी कुछ रहेगा, और मेरे पास इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है. आई एम ऑलरेडी हैविंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.3 x स्क्वायर. आई कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. तो चलो तुरंत y का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं. ठीक है. y का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं. तो at x equal to 2 meters, the value of y is going to 5 plus 0.3 x square, which is 2 square. So that's 5 plus 2 का square होता है 4, 4 is a 12, so 5 plus 1.2, that's 6.2 meters. ठीक है. मतलब ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2, 6.2 मीटर्स. मतलब जो पार्टिकल है वो इस पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है. At any given instant it will have an x coordinate and it will have a y coordinate. x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ ना कुछ
रहेगा। तो एट x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग 6.2। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल को मैंने इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं ए, इस पॉइंट पे मैंने रिलीज कर दिया, मतलब पार्टिकल अब कर्वीलिनियर पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, यहां से रिलीज हो गया है वो। अगर रिलीज हो गया, डू यू रिमेंबर दैट द पार्टिकल विल नाउ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से आगे। टैंजेंट तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बनाया क्योंकि मुझे आगे लगने वाला है। तो इस पॉइंट से आगे वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, इजंट इट? जिस भी पॉइंट से तुमने पार्टिकल को रिलीज कर दिया, अब वो कर्वीलिनियर पाथ फॉलो नहीं करने वाला है, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, उस पॉइंट से आगे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, टैंजेंशियल मोशन विल बी फॉलोड एज सुन एज द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो उसका कर्वीलिनियर पाथ है वहां से अगर तुमने उसको रिलीज कर दिया, बहुत सारा एग्जांपल्स है। ठीक है, सो वो जो खेत में होता है, जो लोग ऐसे गोल गोल घुमा के पत्थर फेंक के मारते हैं चिड़िया भगाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे देखो, सो द पाथ ऑफ द स्टोन इज कर्विलीनियर, और जैसे तुम उस डिवाइस को रिलीज करते हो तो वो पत्थर जो है वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई यूजुअली गिव टू माय स्टूडेंट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वंस द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम इट्स कर्व, इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने वो स्ट्रेट लाइन बना दिया, और ये स्ट्रेट लाइन कैसा रहेगा, इट विल ऑलवेज बी द tangent टू द कर्व। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ tangent टू द कर्व एट पॉइंट ए। ठीक है, सो यही तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज वेलोसिटी। और मुझे इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। Did you see? The question itself contains the velocity, it is given 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकालना है बॉयज एंड गर्ल्स, आई नीड टू फाइंड द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट मैं यहाँ पे निकालने वाला हूं, एक होगा वी एक्स, एक होगा वी वाई। सो ये हो जाएगा हमारा वी एक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस गोइंग टू बी वी एक्स, एंड देन आई विल नीड द वर्टिकल कंपोनेंट एज वेल। ठीक है, सो वी एक्स एंड वी वाई, गॉट इट, वी एक्स एंड वी वाई। सो ये हो जाएगा वी एक्स, ये हो जाएगा वी वाई। तो अब देखो, वी एक्स और वी वाई निकालना है, तो देखो मैंने वो टैंजेंट पर्पसली बनाया है वहां पे। ठीक है, अगर मुझे कहीं से ये एंगल पता चल गया, ठीक है, लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा, तो वोंट वी एक्स बिकम इक्वल टू वी cos theta and Vy become equal to V sin theta. Isn't it same as the resolution of a force, components of the force, the horizontal and the vertical component of the force? Same way, the horizontal and the vertical component of the velocity. तो वो थीटा निकालना बहुत जरूरी है। अब थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन, बॉयज एंड गर्ल्स, थीटा इज द इंक्लिनेशन, थीटा is the inclination of the tangent, isn't it, of the tangent, that is the velocity vector, that's your velocity vector। तो वो थीटा निकालना है, थीटा इज इंक्लिनेशन, एंड वी नो थीटा इज नथिंग बट व्हाट। अगर मुझे सपोज मैथमेटिक्स के रिगार्ड्स में पूछ लिया, तो थीटा ये इंक्लिनेशन है यहाँ पे, एंड वी ऑल नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन m इज नथिंग बट tan of theta, so theta would be tan inverse of m, isn't it? Theta would be tan inverse of m। तो मेरा काम है m निकालना, स्लोप निकालना है मुझे। m is nothing but the slope, and again boys and girls, slope or we call it as the gradient of the curve। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द, नॉट कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट। ठीक है, सो स्लोप निकालना है, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, स्लोप इज dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है, तो dy बाई dx एट पॉइंट ए निकालेंगे तो वो स्लोप मिल जाएगा, इजंट इट? सो v, ये कौन था, वेलोसिटी था। कौन सा वाला वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। कहां पे रहेगा, टैंजेंट पे रहेगा, tangent at the point that he is expecting us to find the components of the velocity and the total acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में अभी थोड़ा और आगे बात करेंगे, अभी तुरंत हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा काम है dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, तो y तो दिया हुआ है मुझको, व्हाट इज y गिवन टू मी, y इज गिवन टू मी 5 plus 0.3 x square, so that implies dy upon dx is going to be how much,
5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। 0.3 कांस्टेंट है, ठीक है। 0 प्लस 0.3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। सो आई सिंपली गेट 0.3 इंटू 2, which is 0.6x. That's dy by dx. But I want to find dy by dx at what point the tangent is drawn at a specific point, point A, जिसका coordinates है 2, 6.2। तो जो भी dy by dx का एक्सप्रेशन मिला है हमको, उसमें जाके x के जगह पे 2 डाल देंगे और y के जगह पे 6.2 डाल देंगे। y तो है नहीं, तो y नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, x का रिप्लेसमेंट 2 आ जाएगा। सो 0.6 मल्टीप्लाइज विद 2, 6 टू 12, सो ये आ गया 1.2। ठीक है। सो dy बाई dx आ गया, इसको कोई साइन नहीं रहेगा, ठीक है। नो साइन वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर एट दिस मोमेंट। सो इट जस्ट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन dy बाई dx कितना मिल गया हमको, 1.2 मिल गया। अब dy बाई dx मिल गया है, यही तुम्हारा m था, isn't it? Therefore m is 1.2, that will give me theta is equal to tan inverse of 1.2। make sure that your calculators are always in degree mode। तो चलो तुरंत हम निकाल लेते हैं tan inverse of 1.2। so tan inverse of 1.2, that will be 50.1944 and so on, 50.1944281। so if you want you can make use of one decimal place। तो थीटा का वैल्यू मुझे मिला है 50.2 डिग्रीज, ठीक है। 50.2 डिग्रीज, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो थीटा पता चल गया है मुझको, ठीक है। थीटा पता चल गया, थीटा इज योर इंक्लिनेशन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। इसको अगर मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो ये जो इंक्लिनेशन है यही थीटा होता है, और वो 50.2 डिग्री मिल गया है मुझको। तो अब मुझे वी एक्स और वी वाई निकालना बहुत ईजी है। तो वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा वी टाइम्स ऑफ, दैट्स 10 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, थीटा का वैल्यू कितना है 50.2 डिग्रीज, एंड दिस इज गोइंग टू बी v विच इज 10 साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 50.2 डिग्रीज, ठीक है। तो चलो वी एक्स एंड वी वाई निकाल लो। therefore vx is going to be v into cos of theta, that's 10 into cos of 50.2 degrees। I'm going to get the answer in a while। and vy is going to be v times of sine of theta, that's 10 into sine of 50.2। तो चलो तुरंत कैलकुलेटर ले लेंगे और आंसर्स निकाल लेंगे। सो 10 into cos of 50.2, ठीक है। 10 into cos of 50.2, so I'm using the previous answer 50.19442, ये मेरे कैलकुलेटर में ऑलरेडी है। so I'm just using that answer over here। the answer is coming 6.4018439997, ठीक है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.402, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी है। तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ऑलवेज एंश्योर दैट यू आर राइटिंग द यूनिट्स। दूसरा वाला वैल्यू जो होगा 10 इंटू साइन ऑफ, जो हमारा आंसर था 50.1944281, दैट गिव्स मी 7.6822122796, which is approximately equal to 7.682 meter per second। So see, I've got the horizontal and the vertical component of the velocity, the two components, Vx 6.402 meters per second and Vy 7.682 meter per second। Boys and girls, usually students keep asking me this question, कितना डिजिट लेना चाहिए डेसिमल के बाद। तो जनरली मेरा ये रूल है, मेरा ऐसा रूल है कि अगर डेसिमल के पहले एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो मैं 3 या 4 यूज करता हूं, डिपेंडिंग कि 2 के आगे क्या था। जैसे 184 था तो मैंने उसको 2 कर दिया, अगर 1769 होता तो 177 लिख देता, ऐसे मैं जनरल लिखता हूं। अगर 0 पॉइंट रहेगा तो मैं 5 डिजिट लिखता हूं, ठीक है। 4 से 5 डिजिट मैं लिखता हूँ 0 पॉइंट के आगे। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज राइट द डेसिमल प्लेसेस। तो चलो वी एक्स वी वाई हो गया। अब हमारा काम है एक्सेलरेशन निकालना है हमको, टोटल एक्सेलरेशन। जैसे मैंने बताया टोटल एक्सेलरेशन ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो, देखो क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है एंड दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
velocity is increasing. That is nothing but what? Acceleration. The other identification could be, look at the unit given for 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट है। और क्या बोल रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। कौन सा वेलोसिटी है ये वो लीनियर वेलोसिटी है, ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो इंक्रीज हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। मैं जो तुमको फॉर्मूला लिख के दिया था, ए टी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए कैपिटल टी इज द टोटल एक्सेलरेशन, ए एन इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए टी इज द टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो ए टी है यहाँ पे, ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द टैंजेंट। वो तो दिया हुआ है, वेलोसिटी का रेट दिया हुआ है, देखो रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो वेलोसिटी तो अलोंग द टैंजेंट है, तो एक्सेलरेशन भी टैंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जनरली जो एक्सेलरेशन दिया रहेगा वो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। सो I know that the total acceleration is a n square plus at square, but the tangential acceleration at is already given to me. It is 0.5 meter per second square. ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझको। अब ए एन बच गया। ए एन तुम्हारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन रो। वी तो दिया हुआ है, रो इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सो द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेरी बिग कर्व, द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेरी बिग कर्व इज सम पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सपोज ये कर्व दे दिया मैंने, ठीक है, ये कोई कर्व है, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसी एक सर्कल का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो किसी एक दूसरे सर्कल का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किसी एक दूसरे सर्कल का पार्ट है, ये किसी और एक सर्कल का पार्ट रहेगा। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व हमको दिया हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है किसी दूसरे दूसरे सर्कल्स का। ठीक है, छोटे बड़े जो भी अलग अलग रेडियाई के सर्कल्स हैं हमारे, उन सर्कल्स का छोटा छोटा पार्ट निकाल के हमने इस कर्व को बनाया है। सो एनी कर्व यू टेक, कोई भी कर्व तुम ले लो, ठीक है, ऐसा कोई कर्व ले लिया, तो हर एक हिस्सा कर्व का इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल, ऐसे, इट इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल। ठीक है, तो हर एक सर्कल को रेडियस रहेगा, उसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नो नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है, वो होता है वी क्यूब डिवाइडेड बाय ए एक्स इंटू वी वाई माइनस वी एक्स इंटू, इट डज नॉट मैटर ए एक्स पहला है कि ए वाई पहला है, क्योंकि ये हमारा जो टर्म है ये मॉडुलस साइन के अंदर होने वाला है। ठीक है, न्यूमरेटर में वी क्यूब रहता है जो है मेरे पास। ठीक है, वी एक्स और वी वाई भी है मेरे पास। प्रॉब्लम ये है कि ए एक्स और ए वाई नहीं है। ए एक्स ए वाई निकालने के लिए क्या लगेगा? टोटल एक्सेलरेशन लगेगा। अब वही तो नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव द टोटल एक्सेलरेशन, इजंट इट? वही मेरा क्वेश्चन है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा मैं। Although knowing the formula is no harm, you should be aware of all the formulas which are there, right? दूसरा जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, यही हमको काम में आने वाला है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर होल रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई dx स्क्वायर। दैट्स द सेकेंड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास dy बाई डी एक्स है और मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जस्ट फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स क्या है मेरे पास? सो दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू मेक यूज, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो रो अगर मुझे अभी फाइंड करना है, ठीक है, सो ये सारा जो चीज मैंने यहाँ पे अभी बताया ये एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन को समझने के लिए। दिस माइट नॉट बी द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, स्ट्रेट अवे लिख देना ए एन इज वी स्क्वायर अपॉन रो, रो का फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाला जो है वो, and then you just simplify, isn't it? So I have dy upon dx as, देखो तो क्या था dy by dx? dy by dx था 0.6 टाइम्स ऑफ x, 0.6 टाइम्स ऑफ x। Therefore d square y by dx square क्या हो जाएगा? It will become just 0.6। और मुझे कौन से पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए? पॉइंट ए का, जहां पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाया है।
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें तो x बचा ही नहीं है, तो 0.6 ही आएगा। ठीक है। सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, सो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए कितना था, इफ यू रिकॉल dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, ठीक है, याद आया, इट वाज 1.2, तो 1.2 लिख देंगे यहाँ पे, 1.2 उसका स्क्वायर, ठीक है। दिस टर्म रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय d2y by dx square which is 0.6, this would give me the radius of curvature, ठीक है। तो ए है, चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, तो वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 1.2 उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। एंड शुरुआत में भी एक ब्रैकेट डाल देंगे, रेस टू कितना है 3/2, और यू कैन से 1.5, 1.5, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है 0.6, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस कम्स आउट टू बी 6.352336 मीटर्स। तो देखो रो हो गया, अब एन निकाल लो, therefore an is going to be v square upon rho, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ पे an का फॉर्मूला है v square upon rho, दैट्स 10 square upon rho, जो हमको आंसर मिला है, ठीक है। सो आई जस्ट राइट 10 square divided by the answer that I've got, so it comes out to be 15.742 and so on, तो 15.742 लिख देता हूं मैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स वैल्यू ऑफ ए एन। देयरफॉर नाउ द टोटल एक्सेलरेशन विल बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो फॉर्मूला मुझे मालूम था, ए एन का वैल्यू कितना मिला है 15.742, ठीक है, 15.742 उसका स्क्वायर प्लस द tangential acceleration, I hope it was 0 point something, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी लिख दो यहाँ पे, 0.5 उसका स्क्वायर, तो जो भी आंसर आया है उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस 0.5 का भी स्क्वायर कर दूंगा, आई गेट सम आंसर 248 समथिंग, इसका रूट निकालना है मुझको, ठीक है, आई हैव टू गेट द रूट ऑफ दैट आंसर। सो आंसर मिलता है 15.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स योर tangential acceleration, that's your total acceleration boys and girls, ठीक है, ए टी। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, एक तो tangential acceleration दिया था, टोटल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, एंड वेलोसिटी का कंपोनेंट्स पूछा था व्हेन x becomes equal to 2। अभी जो tangential acceleration और नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह से रहता है, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन मालूम होना चाहिए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा, जहां पे वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। सो ए एन इज वी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। सो दिस इज हाउ the question on curvilinear motion will be solved. Yeah, boys and girls, I'm pretty confident that the question is very well understood by you all. Yeah, if you want the PDF of this particular document, direct message us. You have our number, isn't it? The phone number is given into the description box. Please go there, send a text, join our WhatsApp group for more notifications. I usually keep on putting different kinds of videos based on maths and mechanics on a YouTube channel. So you can always be a part of that group. You can raise your questions, your queries, whatever it is. And yeah, so boys and girls, that's all for this particular question. Now it's time for us to move on ahead with the next question.